वेलकम बैक। आज हमारा डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे विथ मेनी एग्जांपल्स। तो चलिए फर्स्ट हम जानते हैं कि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच ये है क्या। तो यहाँ पर हम जो पहले जाने हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो साइकिल होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनपुट दिया गया, उसके बाद यूजर ने प्रोग्राम को लिखा और उस प्रोग्राम के बेसिस पर हमें एक आउटपुट मिलता है। तो ये है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब उसके ऑपोजिट में हम जब बोलते हैं मशीन लर्निंग अप्रोच या फिर एआई अप्रोच, यहाँ पर क्या होता है, इनपुट दिया गया या फिर इनपुट है और बता दिया जाता है कि आउटपुट हमें क्या चाहिए, और जो प्रोग्रामिंग का जो मेन जो कठिन काम है वो करता है एआई, जो मॉडल होता है वो ये काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा माइंड मैप है जो हमको एक बेस आइडिया दे रहा है कि इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है। मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और यहाँ पर इनपुट आउटपुट आपने बता दिया, और प्रोग्रामिंग वो क्या करे, कौन करेगा, वो करेगा हमारा मशीन। तो नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा सा एडवांस्ड हम समझते हैं इसको। अब फर्स्ट कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन रेगुलर और कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग पीपल गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मेन बात पीपल गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा 2 नंबर्स, उसको हमको बताना पड़ेगा सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो इस तरह से हमको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, और हम इसको डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे को ये आउटपुट चाहिए, इसके लिए आप हमारे लिए प्रोग्राम लिखो। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हुआ। नेक्स्ट और भी क्लैरिटी आएगी कुछ जब हम प्रोग्राम्स के साथ इसको जानेंगे। तो सेकंड ऑपोजिट में मशीन लर्निंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस वी गिव द कंप्यूटर एन एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे, एंड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल। यहाँ पर हम एल्गोरिदम दे रहे हैं, गोल बता दे रहे हैं कि हमको ये अचीव करना है। अब द कंप्यूटर देन यूजेस द एल्गोरिदम टू लर्न फ्रॉम डेटा फ्रॉम इनपुट्स एंड फाइंड द बेस्ट पॉसिबल मॉडल दैट फिट्स द डेटा एंड अकम्प्लिशेस द गिवन ऑब्जेक्टिव। अब एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके, डेटा जो इनपुट्स है उसको इस्तेमाल करके मॉडल बेस्ट अप्रोच लेता है, मतलब यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड एक एल्गोरिदम बनता है। उसके बाद वो हमको जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा और बेटर अप्रोच से हम इसे समझते हैं। जैसे हमने दिया एमएल मॉडल को इंस्ट्रक्शंस, इस पर एमएल मॉडल नहीं काम करेगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, तो इस पर मशीन काम नहीं करेगा। तब हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि हम इसको क्या दे सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इजीली काम करे और हमारा काम आसान हो जाए। तो इसके लिए हमें उसे एल्गोरिदम देना पड़ता है। अब ये एल्गोरिदम क्या है, तो ये इस एल्गोरिदम को हम जस्ट कुछ फ्यू वर्ड्स में समझ सकते हैं कि ये एक मतलब गाइडेंस है, मशीन को एक छोटा सा गाइडेंस है। वो गाइड पाके वो ट्रायल एंड एरर से समझता है कि मेरे को काम क्या करना है। और ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे होता है कि हर ट्रायल वो पिछले वाले ट्रायल से कुछ बेटर होगा। तो अब मशीन काम करने के लिए रेडी हो जाता है हमारा जो मॉडल। अब नेक्स्ट स्लाइड में इस एल्गोरिदम को फर्स्ट समझते हैं। एल्गोरिदम रेफर्स टू अ लॉजिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ प्लान डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क। इट इज अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। हाई लेवल डिस्क्रिप्शन क्यों, हम लोग जब भी एल्गोरिदम आपने देखा, हम जब लिखते हैं तब यहाँ पर हम नहीं बोलते हैं कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, या फिर यहाँ पे इंटीजर फ्लोट इस तरह से कुछ हम नहीं बोलते। हाई लेवल मतलब यहाँ पर ये एक लॉजिकल पार्ट है जहाँ पर जैसे ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है, उसके बाद उसके बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस बनते हैं। So it is a high level description of the solution independent of any programming language। मतलब अब हमें समझ में आया कि एल्गोरिदम एक लॉजिकल चीज़ है, लॉजिकल या फिर ब्लूप्रिंट है, उसके ऊपर बेस करके फिर इंस्ट्रक्शंस जो बनते हैं वो हम लिखते हैं। अगर हमारे हम जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उस अप्रोच से हुआ। अब
वो हमारा अप्रोच क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो हम अब इस तरह से बोल सकते हैं कि इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड that directly implements the algorithmic steps to achieve a desired outcome। मतलब एल्गोरिदम दोनों ही पार्ट में हम यूज करते हैं, दोनों ही अप्रोच में। यहाँ पर एल्गोरिदम मिलने के बाद यूजर खुद से स्टेप्स लिखता है कि हमें आउटकम क्या चाहिए। एंड दिस प्रोग्रामिंग फॉलोज अ डिटर्मिनिस्टिक एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब यहाँ पर जब इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है तब यहाँ पर बता दिया जाता है कि इंटीजर होना है, फ्लोट होना है, स्ट्रिंग इस तरह से होना है, आपको ये बॉडमास रूल फॉलो करने हैं और बहुत कुछ यहाँ पर बोल दिया जाता है। अब नेक्स्ट मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पर इनपुट है, आउटपुट है, आपने इनपुट दिया या फिर डेटा उसने ढूंढा उस इनपुट से, उसके बाद आपने बता दिया कि गोल क्या होना, और अब मशीन लिख रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम किस तरह से देखेंगे, इन मशीन लर्निंग an algorithm refers to a set of rules or procedures that guide a model to learn patterns from data। अब आपने अप्रोच तो दे, अपने एल्गोरिथम तो दे दिया, अब वो अपने ट्रायल एंड एरर से पैटर्न खुद से ढूंढेगा कि इंस्ट्रक्शंस होने कैसे हैं, किस तरह से होने हैं कि हमको एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल बन सके। और वहाँ पर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर्स हो रहे हैं, जहाँ पर हर एक कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल पिछले वाले ट्रायल से और भी बेहतर होता है। These algorithms are used to train models। अब ये एल्गोरिदम इस मॉडल को ट्रेनिंग दे दिया टू मेक प्रेडिक्शंस और क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स। तो यहाँ पर और एक डिफरेंस पता चला कि हमारा ये मॉडल अपना जो आउटपुट डिसाइड करता है वो किस बेसिस पर, प्रेडिक्शन के बेसिस पर। मतलब वो हमको प्रेडिक्ट करता है, फोरकास्टिंग करता है। जैसे कि वेदर देख के वो बता रहा है कि आज बरसात होगी या नहीं होगी, तो इस तरह का प्रेडिक्शन। मगर उसका प्रेडिक्शन कैसा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की ट्राई करता है विद ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलिए और बेहतर वे से हम अभी से जानते हैं विद फ्यू एग्जाम्पल्स। अब लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉडल। प्रोग्राम बोलेंगे तो कन्वेंशनल प्रोग्राम अप्रोच। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉडल है क्या, जैसे आपने गूगल ट्रांसलेट, ये अगर हम सोचिए ये वाले एग्जाम्पल को, तो इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग हम इसको देखते हैं ये कैसे होता है। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉडल। आप खुद से ये मॉडल तैयार करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूजिंग कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग मतलब आपको हर एक इंस्ट्रक्शन लिखना है, यू नीड टू मैनुअली क्रिएट रूल्स, फिर रूल्स भी सारे आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ऐसे हुआ, हेलो हाउ आर यू, इस मतलब सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आपको पहले से बताना पड़ेगा हेलो मतलब नमस्ते, हाउ मतलब कैसे, आर मतलब है, यू मतलब आप। तो यहाँ पर फिर बनेगा वो नमस्ते आप कैसे हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है, यू नीड टू अकाउंट फॉर ग्रामर। अब जैसे हेलो हाउ आर यू तो नमस्ते कैसे हैं आप, ऐसे तो नहीं आएगा, नमस्ते आप कैसे हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ मतलब ग्रामर, फिर वर्ब, फिर ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारा अकाउंट में आना है। तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें क्या करना है, हमको तो सिर्फ गोल बता देना है कि हमने ये इंग्लिश में दिया आपको, आप मेरे को हिंदी में ट्रांसलेट करके दो। अब हम आपको नहीं बताएंगे कि हर एक वर्ड को कैसे लिखना है, किस तरह से क्या करना है, तो हम आपको नहीं बताएंगे, ये डायरेक्ट एकदम सही नहीं है। तो ये अप्रोच कैसे है ये हम अभी जानते हैं। नाउ कंसिडर यूजिंग अ मशीन लर्निंग अप्रोच। इंस्टेड ऑफ मैन्युअली डिफाइनिंग ट्रांसलेशन रूल्स, you use a machine learning model that has learned how languages work by analyzing vast amount of translated text। अब इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांसलेटेड टेक्स्ट के। अब ये मॉडल से ये मॉडल उसमें से अंडरस्टैंड करता है कि इस एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स को देखकर वो अंडरस्टैंड करता है कि इस तरह के पैराग्राफ्स या फिर इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो मैं इनको किस तरह से ट्रांसलेट करूंगा, मेकिंग इट केपेबल टू ऑफ ट्रांसलेटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब हेलो हाउ आर यू, ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया,
मगर ये बहुत एक बड़ा सा पैराग्राफ होता और 1000 वर्ड्स का होता या फिर 100,000 वर्ड्स का होता, तो तब क्या होता, तब वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर इंसान ह्यूमन हैंडल करे तो ये बहुत ही कठिन एक काम बन जाता है। मगर यहीं पे अगर हम मॉडल को यहाँ पर ट्रेन कर ले तो ये बहुत आसान काम बन जाता है। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, द मॉडल हैविंग लर्न फ्रॉम वेरियस एग्जाम्पल accurately translates the sentence into Hindi without needing explicit rules for each word. This is how we learn languages by observing and understanding patterns over time. अगर हर बार ट्रायल एंड एरर से वो धीरे धीरे बेहतर बनते जाता है। हम और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे जिससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। अब जब प्रोग्रामिंग करते हैं कन्वर्टिंग सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, यहाँ पर जैसे ये तो बहुत ही मतलब हर वक्त यूज आने वाला एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जहाँ पर हम एल्गोरिथम क्या होता है, टेक इनपुट सेल्सियस में अप्लाई द कन्वर्शन फार्मूला, तो हमको ये फार्मूला लिख के देना होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होना है इसका जो फार्मूला ये क्या होना है, प्रिंट द आउटपुट। जब ये फार्मूला से हो कि ये फ़ारेनहाइट इस वेरिएबल में आ जाएगा तो उसको हम आउटपुट में दिखा देंगे। तो ये हो गया कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब यहाँ पर अगर हम मशीन लर्निंग के बारे में सोचें तो यहाँ पर क्या है, हम उसको सेल्सियस दे देंगे, हम उसको फ़ारेनहाइट ये आउटपुट का पूरा डेटा दे देंगे। अब ये जो कैलकुलेशन पार्ट वो खुद से करेगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सामने है, गिव द कंप्यूटर अ बंच ऑफ सेल्सियस वैल्यूज, ये सारे दे दिए। उसके बाद प्रोवाइड द मैचिंग फ़ारेनहाइट वैल्यूज, फ़ारेनहाइट वैल्यूज भी दे दिया। ये क्या है, ये टीचिंग डेटा है, ये ट्रेनिंग डेटा है, ये कुछ डेटा उसको दे दिया। अब उसने सीखा इसमें से, अगर -40 सेल्सियस हुआ और उसका अगर फ़ारेनहाइट -40 होता है, या फिर -10 सेल्सियस हुआ तो उसका फ़ारेनहाइट 14 होता है, तो ये जो कन्वर्शन ये हो कैसे रहा है, तो इसके लिए उसको एक एल्गोरिथम प्रोवाइड किया जाएगा और उसको ये डेटा दे दिया जाएगा फॉर ट्रेनिंग। अब जब इसका ट्रेनिंग हो जाएगा, यूज अ स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम machine learning to understand these pairs of values. Now you can use the program to predict convert Fahrenheit from any other Celsius values you ask. मतलब वो कैसे होगा, एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ask the computer to predict और convert 200 सेल्सियस, आपने सेल्सियस दे दिया 200 है और आपने बोला इसको कन्वर्ट करो, हमको फ़ारेनहाइट में इसका आंसर चाहिए। हमने ये बीच में जो कैलकुलेशन है, जो फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 1.8 + 32, ये हमने नहीं दिया। अब मशीन ने तो पहले सीख लिया कैसे कन्वर्ट होता है। अब वो क्या करेगा, यू विल गेट द आंसर 392। आपने सेल्सियस दे दिया, आपने बता दिया मेरे को फ़ारेनहाइट चाहिए, और उसने क्या किया, कैलकुलेशन खुद से कर लिया, क्योंकि उसने पहले ही जो डेटा आपने दिया था ट्रेनिंग डेटा, वहाँ से वो समझ गया था और आपको वो आंसर आसानी से दे देगा। आई होप यहाँ पर क्लियर है ये वाला। और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पर इमेज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, सपोज यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम दैट कैन आइडेंटिफाई वेदर एन इमेज कंटेन्स अ कैट और अ डॉग। आपने इमेज दिया, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कैट है या डॉग है। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप देखोगे, अब जैसे एक बच्चा होता है, उसने कभी कैट देखा नहीं है तो उसको, और उसने कभी पहले डॉग देखा नहीं है, तो समझाने के लिए क्या बोलते हैं कि इसके कान ऐसे थोड़े नोकीले होंगे, उसका जो फेस है वो थोड़ा ये स्नाउट जो है थोड़ा लॉन्ग सा होगा, तो ये ऐसे आप देखोगे, इसका फर देखोगे ऐसा, तो ये डॉग है। और अगर कैट होगा तो इसके ये कैरेक्टर्स हैं। अब धीरे धीरे वो बच्चा समझेगा कि ओके, इस तरह का दिखने वाला जो एनिमल है वो कैट है, या फिर ये डॉग है, या फिर ये रैट है, व्हाटएवर। इस तरह से वो सीखता है, क्योंकि आपने उसको सारे रूल्स बता दिए, 1 by 1 पकड़ पकड़ के सिखाया। अब जैसे मशीन लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपने कुछ डेटा दिए उसको, तो यहाँ पर मैंने इसको और थोड़ा सा एक्सटेंडेड किया है कि मशीन लर्निंग में और थोड़ा सा जिसका फ्लो कैसे होता है, तो इसको आप समझते हैं। नाउ लेट्स अप्रोच द सेम प्रॉब्लम यूजिंग मशीन लर्निंग इंस्टेड ऑफ मैनुअली प्रोग्रामिंग रूल्स। You can use a machine learning model to learn the patterns and features that differentiate cats and dogs directly from labeled training data. Labeled data मतलब आपने इमेजेस दे दी और आपने बता दी ये इमेज कैट का है, और आपने 100 इमेजेस दे दिए या 1000 इमेजेस दे दिए।
इमेजेस दे दी, ये डॉग का है। अब इसके जो फीचर्स है, इसके कान कैसे होते हैं, इसके फर कैसे होते हैं, इसका चेहरा कैसा होता है, इसके नाखून कैसे होते हैं, तो उसने ये फीचर्स खुद से ट्रायल एंड एरर करके ढूंढे। अब इसके बीच में भी और भी प्रोसेस है, वो और भी एडवांस लेवल पे हम जानेंगे, बट फॉर नाउ ये दोनों अप्रोच के बीच में डिफरेंस हमको समझना है। तो फर्स्ट फ्लो कैसे हो रहा है वो समझते हैं। फर्स्ट है डेटा कलेक्शन, लार्ज डेटा सेट, मतलब लार्ज बहुत सारे इमेजेस जिसमें डॉग्स एंड कैट ये कंटेंट है वो हमने गैदर करके दे दिया। फीचर एक्सट्रैक्शन, अब द मशीन लर्निंग मॉडल ऑटोमेटिकली लर्न्स रेलेवेंट फीचर्स फ्रॉम द इमेजेस सच एज फर, टेक्सचर, कलर, शेप्स, ये वो ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा है क्योंकि उसको एक साथ एक एल्गोरिदम दे दिया गया है। अब मॉडल ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखा, ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेन द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लाइक अ न्यूरल नेटवर्क on the dataset, allowing it to learn the relationship between image features and the corresponding labels cat और dog। तो पहले इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ये फीचर्स है तो ये कैट है, ये फीचर्स है तो ये डॉग है, तो उसका जो न्यूरॉन्स वो धीरे धीरे सीख जाएगा। ओके, अब आप जब नया एक इमेज दोगे, वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड, यू कैन इनपुट अ न्यू इमेज। जैसे हमने पहले सेल्सियस दिया, न्यू एक नंबर था, अब ये मॉडल ट्रेन हो चुका है, अब थोड़ा सा डिफरेंट दिखने वाला भी कैट या डॉग देंगे तो वो प्रेडिक्शन कर देगा कि ये वाला इमेज कैट का है या फिर डॉग का है। तो आई होप ये समझ में इजी है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? द ब्यूटी ऑफ मशीन लर्निंग अप्रोच इज दैट यू डोंट नीड टू मैनुअली डिफाइन रूल्स फॉर एवरी स्पेसिफिक फीचर। हर एक फीचर के लिए आपको मैनुअली रूल्स नहीं बताने पड़ते। दैट डिस्टिंग्विशेस कैट फ्रॉम डॉग्स। द मॉडल लर्न्स दिस फीचर्स फ्रॉम द डेटा एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स एंड द लेबल्स इमर्जेस ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे, ये ट्रायल एंड एरर के टाइम पे वो और भी फीचर्स खुद से ढूंढ के निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रोवाइड द मॉडल विथ न्यू इमेज ऑफ cats and dogs it has never seen before, it can still make accurate predictions based on the patterns it learned during training। ट्रेनिंग के टाइम पर थोड़ा हाथ पकड़ा के इसको देना पड़ा कि ये है इमेजेस, आप इससे सीखो, और आपको एक एल्गोरिथम मिला है, आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला है, अब वो खुद से काम कर पा रहा है। दिस एडेप्टेबिलिटी and ability to generalize a new data and some of the strengths of the machine learning approach। तो machine learning approach का strength क्या है, यहाँ से हमको जानने को मिला। अब ये एक डेवलपिंग फील्ड है, न्यू तरह से और कुछ तरह के मॉडल्स आते जा रहे हैं, एल्गोरिदम्स आते जा रहे हैं, और हमने देखा जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है मैंने, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहाँ पर देख रहे हैं ये अप्रोच कैसे मतलब सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, इनके ऊपर कैसे ये हैंडल होते हैं, ये आप देख पाओगे विद एग्जांपल्स, विद अच्छे पिक्चर्स मैंने वो समझाए थे। अब फाइनली टू जॉट डाउन, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में है, मगर द suitability of each approach depends on the specific problem at hand and the characteristics of the data। ये ख्याल रखना है। अब अप्रोच जैसे कन्वेंशनल और मशीन का, ये हम अगर टेबुलर फॉर्म में देखें और ये एग्जाम में लिखने के लिए बहुत आसान होगा। जैसे रूल बेस्ड है, ये डेटा ड्रिवन है, उसके बाद सूटेड फॉर सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी और सूटेड फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। अभी क्यों का सूटेड फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, क्योंकि सिंपल तो हमने दे दिया था, कॉम्प्लेक्स उसने खुद फीचर्स ढूंढ के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे सॉल्व करना निकाला। एक्सप्लिसिटली डिफाइंड rule or logic learns patterns from data, limited adaptability, adapts and generalizes from new data, may struggle with complex unstructured data। भी ये unstructured data, structured data क्या है, इनके बारे में हम कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हाई प्रोग्रामर इन्वॉल्वमेंट, मतलब आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेस मैनुअल इंटरवेंशन, आपको थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस दे देने पड़ रहे हैं, और बाकी काम जो टफ वाला काम है वो मशीन खुद कर रहा है। रिक्वायर्स मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, जैसे आपको एक एक चीज़ बता देना पड़ रहा है कि जैसे कैट डॉग के मामले में इसका नाक ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी है, इसका फर ऐसा है, मगर यहाँ पर क्या है, कैन ऑटोमेटिकली लर्न फीचर्स। प्रोग्रामर इनकोड्स नॉलेज, मॉडल लर्न्स फ्रॉम एग्जाम्पल। रिक्वायर्स मैनुअल अपडेट्स एंड मेंटेनेंस,
और यहाँ पर कैन अडेप्ट एंड इम्प्रूव विथ न्यू डेटा। मतलब जितना डेटा आते जाएगा वो उसके हिसाब से पैटर्न को देख देख के वो अपना जो लर्निंग मॉडल है उसको और इम्प्रूव करते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग का एक मिल चुका है। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फिर से एक नए ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।